गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा चैप्टर 6 फूड मेकिंग इन प्लांट्स का रिमेनिंग पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू करने से पहले आपको पता है मैं कुछ क्वेश्चन आपसे हमेशा की तरह आज फिर करने वाली हूँ। तो बताइए, ए ग्रीन सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन लीव्स। बताइए क्या होगा? क्लोरोफिल। क्या होता है बेटा वो? क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस जो कि एक लीफ में होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, तो वो क्या था? क्लोरोफिल। अच्छा बताइए, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या था? इसमें था ना एक लाइन, बताइए क्या था? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ मैंने आपको बोला था मिनरल इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन द प्रोडक्ट विल बी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। ओके बेटा, इसका मतलब ये है कि इन सब से मिलकर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर वेपर बनती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ आपका फोटोसिंथेसिस। और फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनना, यानी कि इकट्ठा होना एक जगह, है ना, सिंथेसाइज होना, है ना। चलिए अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशल वे ऑफ गेटिंग फूड। इट मीन्स बेटा कि हमने अभी पढ़ा कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इट मीन्स प्लांट मेक देयर फूड वोन, है ना। तो बट यहाँ पर क्या आ रहा है? नॉन ग्रीन प्लांट, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इनको हम नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं। तो बताइए फिर अपना खाना ये कैसे बनाते होंगे बेटा? ये अपना खाना जो डिकेइंग डेड होती है या डिकेइंग प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनसे ये अपना खाना लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलो अब हम वही पढ़ रहे हैं। नॉन ग्रीन प्लांट। इंडियन pipe and coral root are non-green plants. They do not have chlorophyll. ध्यान रखना, नॉन ग्रीन प्लांट में कभी भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। So they cannot make their food. They get their food from dead and decaying plant and animals. जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं या खराब हो जाते हैं बेटा, उनके ऊपर ये उगते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आपने कभी मशरूम को उगते हुए देखा है? क्या वो ग्रीन कलर होते हैं? नहीं ना। या अधिकतर बारिश में आपको उगते हुए छतरी नुमा होते हैं, है ना। और आपने कई मशरूम ऐसे होते हैं जिनकी सब्जी भी बनाते हैं हम, तो वो सब भी बेटा नॉन ग्रीन प्लांट ही होते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस, जैसे यहीं से पता लग रहा है बेटा, इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट। सम सॉइल आर पुअर इन मिनरल, यानी कुछ सॉइल ऐसी होती है जिनके अंदर मिनरल की कमी होती है, स्पेशली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस होती है, पर बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ओनली नाइट्रोजन हमें मिट्टी में पौधों के द्वारा हम उसको ले सकते हैं। Plant grow in these soil, feed on insect to get the mineral they need. जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए सोइल से फीडिंग लेनी होती है और वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वो इंसेक्ट को उस मिनरल की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं। These plant are called insectivorous. तो ऐसे प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। कुल मिलाकर जो प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं उसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। These plant are generally green in color, यानी कि ये नॉन ग्रीन नहीं होते, ये ग्रीन कलर के ही होते हैं। So they prepare their own food with the help of water, carbon dioxide and sunlight, but they feed on insect to fulfill their nitrogen requirement.
यानी कि अपना खाना तो बनाते हैं, पर अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को फीडिंग करते हैं। अब बेटा उसी तरह से जैसे मान लीजिए हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम उसकी पूर्ति करने के लिए उसका सप्लीमेंट लेते हैं। सप्लीमेंट का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है तो हमें क्या कहता है डॉक्टर, बहुत दूध पियो, या उसकी गोली देते हैं, हमें टैबलेट दी जाती है ना। ठीक उसी तरह से अब ये इन्हें तो वो नहीं कर सकते ये, तो उसको फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं या उनकी फीडिंग करते हैं। तो लेट्स अस रीड अबाउट सम इंसेक्टिवरस प्लांट्स। हम यहाँ कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। ए पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट का मतलब बेटा घड़ानुमा। जैसे देखेंगे आप इस पिक्चर को, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए एक घड़े की तरह इसका मुंह है और यहाँ से इसका ये एक प्लांट का शेप किया हुआ है, एक लीफ जैसे आपकी चिली होती है ना, ग्रीन चिली, देखो वैसा ही है ना, तो ये उसका लिया हुआ है। अब ये कैसे होता है ये हम पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाती भी जाती हूँ। The leaves of the picture plant are modified into a picture container with a lid. It means देखो ये देखो इसकी जो लीफ होती है एक कंटेनर यानी कि एक बर्तन नुमा होती है, यानी कि एक घड़े के जैसा होता है, और इसके ऊपर देखो ये ढक्कन नुमा एक लीफ होती है, लीड यानी ढक्कन नुमा। ठीक है, तो द apex of the leaves form a lid over the picture that can be open or close। ये जो लीड होती है बेटा ये ओपन और क्लोज हो सकती है। The picture has hair inside it। ये जो बेटा आपको ये घड़े नुमा शेप दिख रहा है, जो इसकी लीफ है ये, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जैसे हमारी नोज के अंदर होते हैं ना बेटा, ठीक उसी तरह से इसमें अंदर की साइड छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। When an insect sit on the picture, जब यहाँ पर कोई इंसेक्ट आकर बैठता है, sit on the picture, when an insect sit on the picture of the plant, it close its lids। तो उसकी जो लीड होती है यानी कि जो इसका ढक्कन होता है ये बंद हो जाता है। The insect sleeps inside and get trapped in a hair। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो जो इसके रेशे होते हैं वो उसको ट्रैप यानी पकड़ लेते हैं, जोर से जकड़ लेते हैं। इनसाइड द पिक्चर डाइजेस्टिव जूस आर रिलीज द हेल्प द प्लांट टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट। और जैसे ही वो बेटा इसमें ट्रैप होता है और लीड बंद होती है तो इस में से एक जूस निकलना शुरू होता है जो उसको डाइजेस्ट कर देता है। जिस तरह से हमारे अंदर स्टोमक में से जूस निकलता है ना बेटा और वो हमारे खाने को पचा देता है, ठीक उसी तरह से इस प्लांट के अंदर ऐसा होता है। बी वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये एक बटरफ्लाई की तरह प्लांट नज़र आ रहा है ना आपको। तो द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू टू लॉब दैट जॉइन एट अ सेंटर। देखिए ये बटरफ्लाई की तरह यहाँ पर एक सेंटर में ये जॉइंट होती है ये लीव्स और दो लॉब्स में बटी हुई होती है। द एजेस हैज़ लॉन्ग शार्प स्पाइन। जैसा कि आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, इनके एज यानी कि इसके लीफ के एंड पर देखिए कांटे नुमा शार्प होते हैं ये, और जैसे ही इनमें इंसेक्ट आता है बेटा उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, बंद हो जाती है ये। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। टुगेदर दे फॉर्म ए ट्रैप ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लीफ। जैसे ही इनमें कोई आता है तो ये दोनों मिल जाती है और ये इनको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने का मतलब बंद होके उसको जकड़ लेती है। देयर आर हेयर इनसाइड द ट्रैप। द प्लांट सीक्रेट ए स्वीट फ्लूइड डेट अट्रैक्ट टू इंसेक्ट। और इनके जब ये खुले होते हैं तो इनमें से एक स्वीट यानी कि अच्छी अच्छी सुगंध वाला एक फ्लूइड सीक्रेट होता है, जिससे कि ताकि यहाँ इनके ऊपर कोई इंसेक्ट आकर बैठे। व्हेन ए इंसेक्ट लैंड ऑन द लीफ, जैसे ही यहाँ पर कोई इंसेक्ट आकर लैंड करता है, इट टच द हेयर। जैसे ही इनके हेयर को टच करता है,
द लोब्स क्लोज टू ट्रैप, तो वैसे ही वो इन दोनों को ये क्लोज हो जाती है बेटा, बंद हो जाती है। जिस तरह से आप किसी चीज़ को इस तरह से एक जैसे ये खुली हुई है और ऐसे बंद कर देते हैं, इस तरह से वो ट्रैप हो जाती है। और द स्पाइन डू नॉट अलाउ टू इंसेक्ट टू एस्केप, और फिर वो जो जब ये दोनों बंद हो जाएगी तो वो उसको बाहर आने अलाउ नहीं करता, किसको, इंसेक्ट को। द डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट फ्रॉम द लीव्स, और जिस तरह से उसमें डाइजेस्टिव जूस निकला था इसमें भी डाइजेस्टिव जूस निकलना शुरू हो जाता है और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट फ्रॉम द लीव्स दैट हेल्प इन डाइजेस्टिंग द इंसेक्ट, द ट्रैप देन रेस्पॉन्स, और फिर ट्रैक करने के बाद इनको वो क्या कर देता है, बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेता है और अपने आप की वो फीडिंग कर लेता है। डू यू नो, आप क्या इसके बारे में जानते हैं? देखो बेटा ध्यान से, ये शायद आपने कब नहीं देखी हो। इसको हम कस्कुटा या अमरबेल के नाम से जानते हैं, और ये एक पैरासाइटिक प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट की मदद से अपने आप को ग्रोथ करता है। इट मीन्स जब दूसरे प्लांट की जो स्टेम होती है बेटा, इससे ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको कि कस्कुटा और द डोडार प्लांट कॉमनली नोन एज अमरबेल is a non-green plant. It has yellow thread-like stem that help it to climb over stem the branches of other plant. जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये दूसरे प्लांट की स्टेम से चढ़कर ये ऊपर चढ़ते हैं। ये नॉन ग्रीन प्लांट है और देखो ये इसे येलो होती है, कलर में ये येलो होती है, ध्यान रखना आप इस बात का। At the various place it develop the root, इसकी कई जगह रूट डेवलप होती है। That pierce the host body to draw food from it, इसके यहाँ पर बहुत सारे प्रियस होते हैं, प्रियस यानी कांटे नुमा इनमें जगह होती है, जो ये कांटे को ये इसके अंदर से अपने इस पेड़ के जो स्टेम में बेटा डाल देते हैं। जिस तरह से एक सुई को डालकर हमारी निडल होती है ना, और निडल को डालकर हम सक कर लेते हैं, ब्लड को निकालते हैं जब ब्लड डोनेट करते हैं या जब हम टेस्ट कराने जाते हैं, ठीक उसी तरह से बेटा इसके भी यहाँ निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ये स्टेम में डाल देती है और वहाँ से सक कर लेती है इसके न्यूट्रिशन को, और अपने आप को इस तरह से ये जिंदा रखते हैं। इट द वेरियस प्लेस इट डेवलप द रूट डेट द प्रियस द होस्ट द बॉडी टू ड्रॉ फूड फ्रॉम इट। इसका मतलब समझ आ गया ना कि अपने कांटोनुमा संरचना से ये दूसरे प्लांट की बॉडी से खाना सक करते हैं अपने लिए। सच प्लांट आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट, और ऐसे प्लांट को हम पैरासिटिक प्लांट कहते हैं जो दूसरे के ऊपर जिंदा रहते हैं, मतलब अपना खाना नहीं बनाते, वो दूसरों को खाने बनाए हुए को खुद खाते हैं। तो क्या ये सही बात है? नहीं है ना बेटा, अपना जबकि अपनी मेहनत खुद करके हमें डेवलप होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इसमें हाउ एनिमल गेट देयर फूड, कि अब तक तो हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ एनिमल गेट देयर फूड, कि एनिमल किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। ये बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।